नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो उसी के प्रिपरेशन के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री के लास्ट ईयर के एग्ज़ाम क्वेश्चंस जिनके आपके एग्ज़ाम में भी आने की पॉसिबिलिटी है और ये कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सी एटम इन ब्यूटेनडियोइक एसिड इज फर्स्ट sp2 hybridization, second sp3 hybridization, थर्ड बोथ टू एंड फोर्थ sp hybridization। तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ब्यूटेनडियोइक एसिड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम पर पाया जाता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइसोमर ऑफ पेंटेन, यानी इनमें से कौन सा आइसोमर नहीं है पेंटेन का? ऑप्शन ए एन पेंटेन, ऑप्शन बी 2,2 डाइमिथाइल 1 प्रोपेन, ऑप्शन सी 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेन एंड ऑप्शन डी 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेन। आप इसके आइसोमर्स बना के देख सकते हैं कि कौन से पेंटेन के आइसोमर्स होते हैं, वहां से आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी एटम इन CH2Cl2 एंड CCl4 आर रेस्पेक्टिवली, यानी आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है कार्बन एटम का मिथाइल क्लोराइड में और कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ऑप्शंस है -2 एंड -4, 0 एंड -4, 0 एंड 4 एंड 2 एंड 4। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 0 एंड 4। ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग जगह अलग अलग होती है, इसलिए आपको इसे अलग अलग समझना होगा कि कौन से कंपाउंड में कौन से एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसॉल्व इन आयनिक सॉल्वेंट्स, यानी इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा डिसॉल्व हो जाता है आयनिक सॉल्वेंट्स में? ऑप्शन ए C6H5, ऑप्शन बी CH3OH, ऑप्शन सी CCl4 एंड ऑप्शन डी C5H12। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मिथाइल हाइड्रोक्साइड जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है आयनिक सॉल्वेंट्स में। आयनिक सॉल्वेंट जो कि आयनाइजेशन देते हैं, यानी उसमें एक पार्ट हमारा पॉजिटिव हो जाता है और एक पार्ट हमारा निगेटिव हो जाता है, जिनमें आयंस बनते हैं। वैसे सॉल्वेंट्स क्या कहलाते हैं? आयनिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HS इज, यानी कॉन्जुगेट एसिड बताना है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का। ऑप्शन ए S-2, ऑप्शन बी H2S2, ऑप्शन सी बोथ 2 एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी H2S2। Phenolphthalein of pH range 8 to 10 is used in which of the following type of titration as a suitable indicator? Phenolphthalein जिसका रेंज जो है वो pH का 8 to 10 है, यूज करा जाता है किस टाइप के टाइट्रेशन में एज अ suitable indicator? ऑप्शंस हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्मिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन आर? यहाँ पर आपको आयरन के नेम्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आयरन है। मेलेकाइट, हेर्नेलाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मेलेकाइट। मेलेकाइट जो है वो आयरन का ही एक फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ 300 ml ऑफ 3M sodium chloride and 200 ml of 4M barium chloride will be।
यानी यहाँ आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और आपको दो सोल्यूशन दे रखे हैं, NaCl और BaCl। यहाँ पर आपको बताया गया है कि NaCl के सोल्यूशन में क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है और उसका कितना अमाउंट है और कितनी मोलैरिटी है। अब आपको उसमें BaCl जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसमें आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन बताना है क्लोराइड आयंस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 5.0 m। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बॉन्ड एनर्जी, यानी इनमें से बॉन्ड एनर्जी किसकी सबसे कम होती है, लीस्ट होती है? N2-2, N2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव एंड N2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी N2-2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है? O2-2, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी ये लास्ट क्वेश्चन में जब आपसे लीस्ट पूछा था तो हमारा क्या आंसर था? N2-2। और यहाँ पर हमारे लिए हाईएस्ट पूछा गया है तो यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी O2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, यानी यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। ऑप्शन ए 1,3 साइक्लोब्यूटीन, ऑप्शन बी पायरिडीन, ऑप्शन सी फ्यूरेन, ऑप्शन डी थायोफीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1,3 साइक्लोब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, यानी कौन से कंपाउंड का यूज रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में जिसका यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर CCl2F2, यानी डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, ऑप्शन बी CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी ऑप्शन सी CF4, यानी कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड डी एसीटोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी CCl2F2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा वीक एसिड है। C6H6, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LPG मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी LPG मेनली किससे मिलके बनी होती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी एसिटाइलिन एंड ऑप्शन डी ब्यूटेन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ब्यूटेन। LPG में मेनली ब्यूटेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaCO3 is 5 into 10 की पावर -9. The solubility will be, यहां पर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है CaCO3 का। आपको यहां पर सॉल्युबिलिटी बतानी है आपको यहां पर सॉल्युबिलिटी बतानी है कैल्शियम क्लोराइड की। हमारे ऑप्शन है 2.5 into 10 की पावर -5, ऑप्शन बी 7 into 10 की पावर -5, ऑप्शन सी 2.5 into 10 की पावर -4 एंड ऑप्शन डी 2.2 into 10 की पावर -9। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 7 into 10 की पावर -5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कलाई अर्थ मेटल्स इज। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कलाई अर्थ मेटल्स का क्या होता है? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स जो बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो हम आव-बाहु के नियम से जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, उसी में जो एल्कलाई अर्थ मेटल्स होते हैं उनके लास्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? ऑप्शन ए Nd10, ऑप्शन बी NS1, ऑप्शन सी Np6 एंड ऑप्शन डी NS2। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी NS2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का नेचर कैसा होता है? ए न्यूट्रल, बी बेसिक, सी एसिडिक एंड डी वीक बेसिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज शार्प, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। नीचे दिए गए ग्रुप्स में से कौन शार्प, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है? ऑप्शन ए C6H6, ऑप्शन बी OH, ऑप्शन सी CH3 एंड ऑप्शन डी Cl। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी OH। अल्कोहल का जो ग्रुप होता है वो शार्प, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज by which of the following process hydrocarbons are found from petroleum। किस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो पेट्रोलियम से पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कंबस्टन, ऑप्शन बी फ्रैक्शनल, ऑप्शन ए कंबस्टन, ऑप्शन बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी एडिशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हाइड्रोकार्बन्स को हम पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ पेट्रोलियम कंटेन्स 30% एनहेप्टेन, 10% 2-methyl हेक्सेन एंड 60% 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन। द ऑक्टेन नंबर ऑफ दिस सैंपल विल बी। यहाँ पर आपको एक सैंपल है पेट्रोलियम का, उसमें आपको ये तीन चीजें पाई जाती हैं 30% एनहेप्टेन, 10% 2-methyl हेक्सेन एंड 60% 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन। तो आपको यहाँ पर ऑक्टेन नंबर बताना है उसी सैंपल का। कितना होगा? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 10% एंड ऑप्शन डी 70%। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजेंस p इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक पार्ट इन रिजोनेंस। नीचे दिए गए हेलोजेंस में से किसके p इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस की प्रोसेस में पार्ट नहीं लेते हैं? ऑप्शन ए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, ऑप्शन बी Br(C6H5), ऑप्शन सी C6H5Cl एंड ऑप्शन डी CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 40% solution SCHO is known as formalin, ऑप्शन बी SCHO is least reactive in its homologous series, option C the BP of is isovaraldehyde is less than N-varaldehyde, option D the boiling point of ketones are higher than that of aldehydes। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी SCHO is least reactive in its homologous series। Next question is phenol react with Br2 in CS2 at low temperature to give। Options are option A orthobromophenol, option B ortho and para pro, option B ortho and para bromophenols, option C para bromophenols and option D 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिनॉल जब रिएक्ट करती है Br2 और CS2 के साथ लो टेम्परेचर पर तो वो क्या देती है? वो ऑर्थो और पैरा प्रोमोफिनॉल देती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैटलिस्ट इज ट्रू। यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कैटलिस्ट के बारे में, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। अ कैटलिस्ट एक्सिलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। अ कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन मैकेनिज्म। अ कैटलिस्ट मेक द रिएक्शन
feasible by making delta G more negative, and the last option is a catalyst makes equilibrium constant more favorable for forward reactions. कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है बाय एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके. सेकेंड ऑप्शन है अ कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है. ऑप्शन सी, कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन को फिजिएबल बना देता है डेल्टा जी को मोर नेगेटिव यानी नेगेटिव करके. और जो लास्ट ऑप्शन है वो है अ कैटलिस्ट मेक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शंस, यानी इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट कर देता है आगे आने वाली रिएक्शंस के लिए. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अ कैटलिस्ट एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी. कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट हाइड्रोलाइज्ड. नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन लीस्ट हाइड्रोलाइज्ड है? ऑप्शन ए बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन ए बेरिलियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी बेरियम क्लोराइड. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बेरियम क्लोराइड. जो बेरियम क्लोराइड होता है वो सबसे ज्यादा वो सबसे कम हाइड्रोलाइज्ड होता है इन सभी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाफिंग गैस इज. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन ए डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाफिंग गैस कौन सी नीचे दिए गए कंपाउंड्स में से कौन सी लाफिंग गैस होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the hydrogen ion concentration of a solution is 3.98 into 10 की power minus 6 mole per liter. The pH value of this solution will be. हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको किसी सॉल्यूशन की दे रखी है जो कि है 3.98 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मोल पर लीटर. आपको यहाँ पर pH वैल्यू बतानी है उसी सॉल्यूशन की. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 6.0, ऑप्शन बी 5.8, ऑप्शन सी 5.4 एंड ऑप्शन डी 5.9. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 5.4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम गिव्स. जो रिएक्शन होती है सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम की वो क्या देती है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी मिथेन एंड ऑप्शन डी प्रोपेन. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मीथेन. जब सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम रिएक्शन करते हैं तो मीथेन गैस बनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप, यानी एसिटिक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. नीचे दिए गए एसिड्स में से कौन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी COOH ग्रुप कंटेन नहीं करता है? ऑप्शन ए कार्बामिक एसिड, ऑप्शन बी बारब्यूटेरिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड एंड ऑप्शन डी सक्सीनिक एसिड. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी बारब्यूटेरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि COOH ग्रुप कंटेन नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following compound of xenon does not exist? Options are xenon hexafluoride, xenon tetrafluoride, xenon pentafluoride and xenon difluoride. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
यानी जिनॉन का कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जिनॉन पेंटाफ्लोराइड जो है HCF5, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FeSO4.7H2O इज, आपको ऊपर एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें FeSO4.7H2O इसका फॉर्मूला है, आपको बताना है कि ये क्या है। ऑप्शन ए मोहर सॉल्ट, ऑप्शन बी ब्लू विट्रियोल, ऑप्शन सी ग्रीन विट्रियोल एंड ऑप्शन डी व्हाइट विट्रियोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मोहर सॉल्ट। FeSO4.7H2O किसका फॉर्मूला होता है? मोहर सॉल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the solution of BiCl3 in dilute HCl when diluted with water, white precipitate is formed which is, जब बिस्मिथ क्लोराइड को डाइल्यूट HCl के साथ मिक्स किया जाता है डाइल्यूट वाटर की प्रेजेंस में, तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी बिस्मिथ ऑक्साइड, ऑप्शन सी बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड। इस रिएक्शन की लास्ट में क्या बनता है? बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ऑप्शन सी डाइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ऑप्शन डी मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, यानी नीचे दिए गए एसिड्स में ये एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड से जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है वो सबसे एसिडिक पावर सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्केन इज, यानी एल्केन के रिगार्डिंग नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए दिस डज नॉट परफॉर्म पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी दिस डज नॉट गिव एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी इट डज नॉट डिसअपियर द कलर ऑफ डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी इट डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। यानी फर्स्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ये परफॉर्म नहीं करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देते हैं, ये डिसअपेयर नहीं करते हैं डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन के कलर को, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट एल्केन के लिए गलत है? ऑप्शन सी, यानी ये KMnO4 सॉल्यूशन के कलर को चेंज नहीं करते हैं या डिसअपेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए फिनाइलएमीन, ऑप्शन बी मिथाइलएमीन, ऑप्शन सी अमोनिया एंड ऑप्शन डी एसिटामाइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक होता है या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मिथाइल अमीन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है इन सब में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड गिव्स सल्फोनेशन रिएक्शन वेरी इजीली, यानी इन सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में से सल्फोनेशन रिएक्शन सबसे इजीली कौन देता है? ऑप्शन ए क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन सी टोलुइन एंड ऑप्शन डी बेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सबसे तेज सल्फोनेशन रिएक्शन देता है? ऑप्शन सी, यानी जो टोलुइन होता है वो सबसे तेज सल्फोनेशन रिएक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ज्योमेट्री ऑफ I3 इज, I3 की ज्योमेट्री क्या होती है? ऑप्शन ए ट्रायंगुलर, ऑप्शन बी लीनियर, ऑप्शन सी टेट्राहेड्रल एंड ऑप्शन डी टी शेप्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? I3 की ज्योमेट्री क्या होती है? ऑप्शन बी, यानी लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 140 days. 1 gram of this element after 560 days will become.
यहाँ पर आपको एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ दे रखी है 140 डेज। इसी एलिमेंट के 1 ग्राम अमाउंट का 560 डेज बाद क्या होगा, या उसका अमाउंट कितना बदल जाएगा, 1 ग्राम जो है उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए 1/60 ग्राम, ऑप्शन बी 1/4 ग्राम, ऑप्शन सी 1/8 ग्राम एंड ऑप्शन डी 1/2 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1/8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the volume concentration of hydrogen peroxide 6.8% concentration will be। यहाँ पर आपको वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो कि है 6.8%। आपको कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 11.2, ऑप्शन सी 22.4 एंड ऑप्शन डी 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 20। Next question is which of the following on combustion give maximum energy? Which of the following on combustion give maximum energy? यानी नीचे दिए यानी इन कंपाउंड्स में से किसका कंबंशन करने पर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी मीथेन एंड ऑप्शन डी ब्यूटेन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ब्यूटेन। जितने ज्यादा कार्बन उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो मीथेन में सबसे कम कार्बन पाए जाते हैं, उसके बाद इथेन, उसके बाद प्रोपेन और सबसे ज्यादा ब्यूटेन। इसीलिए ब्यूटेन की कंबंशन करने पर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव्स दैट C6H5 CH3 plus HCl the name of above reaction। यानी C6 plus H6 plus CH3 Cl जब हम बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे लिए क्या मिलता है? C6H5 CH3 और HCl। तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इस रिएक्शन को कहा जाता है ऑप्शन सी, यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। यानी K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? ऑप्शन ए +4, ऑप्शन बी +3, ऑप्शन सी +6 एंड ऑप्शन डी +5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी +6। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट K2Cr2O7 में +6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ। जो नेचुरल रबर होती है वो किसका पॉलीमर होती है? ऑप्शन ए 1,3 ब्यूटाडीन, ऑप्शन बी पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी आइसोप्रीन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का पॉलीमर होती है नेचुरल रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइलॉन 66 क्या होता है? नाइलॉन 66 क्या होता है? ऑप्शन ए पॉलीएस्टर, ऑप्शन बी पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी पॉलीएक्राइलेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी पॉलीएमाइड। जो नाइलॉन 66 होता है वो एक पॉलीएमाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2NO plus Cl2 gives that 2NOCl। The equilibrium constant for this reaction is। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? ऑप्शन ए, सेकेंड ऑप्शन इज Kc इज इक्वल्स टू NOCl का होल स्क्वायर अपॉन 2NO स्क्वायर Cl। थर्ड ऑप्शन इज Kc इज इक्वल्स टू NOCl का होल स्क्वायर अपॉन NO स्क्वायर Cl स्क्वायर। एंड द लास्ट ऑप्शन इज 2NOCl अपॉन 2NOCl। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी
इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, Kc इज इक्वल्स टू NaCl का होल ट्वाइस अपॉन NO का होल ट्वाइस Cl2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज C6H6 plus CO plus HCl gives that C6H5CHO plus HCl. Here A is. इस रिएक्शन में आपको यहाँ पर C6 प्लस CO प्लस HCl को जब रिएक्शन करवाई गई है तो A जो है, A की प्रेजेंस में C6H5CHO प्लस HCl बनता है. तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो A क्या है, कौन कैटालिस्ट है इस रिएक्शन के लिए. ऑप्शन ए एनहाइड्रस ZNO, ऑप्शन बी V2O5 at 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी एनहाइड्रस AlCO3 एंड ऑप्शन डी सॉलिड KOH. इस रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट कौन सा होता है, ऑप्शन सी यानी एनहाइड्रस AlCO3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यूज ऑफ फॉर HC and NCH3COOH are 7.2 into 10 की पावर माइनस 10 and 1.75 into 10 की पावर माइनस 5 at 250 डिग्री सेंटीग्रेड respectively. The strongest acid amongst them is. यहाँ पर आपको वैल्यूज दी हुई हैं जो कि HCN के लिए है 7.2 into 10 की पावर माइनस 10 और CH3COOH के लिए है 1.75 into 10 की पावर माइनस 5 at 250 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपको बताना है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है इस समय. ऑप्शन ए CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी CH3COOH. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम एट रिस्क इज असिमेट्रिक, यानी नीचे दिए गए कार्बन यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसके कार्बन असिमेट्रिक है. ऑप्शन ए CH3 CH2 CH, CH3 CH2OH, ऑप्शन बी CH3 CH2 CH, CH3 CHOH, ऑप्शन सी CH3 CH2 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 CH2OH and option D CH3 CH2 CH, CH3 CH2OH. and the correct option is option A यानी CH3 CH2 CH, CH3 CH2OH. ये असिमेट्रिक है इन सब में से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन रिएक्ट विथ CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड AlCl3 टू फॉर्म. यानी बेंजीन जो है जब वो CH3COCl के साथ रिएक्ट करती है लुइस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनाती है. ऑप्शन ए एसिटोफिनॉन, ऑप्शन बी टोलुइन, ऑप्शन सी बेंजाइल क्लोराइड एंड ऑप्शन डी क्लोरोबेंजीन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एसिटोफिनॉन. बेंजीन CH3COCl के साथ रिएक्ट करके एसिटोफिनॉन बनाती है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इनमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है. ऑप्शन ए H2S, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2O एंड ऑप्शन डी K2Cr2O7. हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर और पोटेशियम डाइक्रोमेट. कौन इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट है. ऑप्शन ए यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल क्लोराइड द पॉसिबिलिटी ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म इज मैक्सिमम. यानी इन सारे एल्काइल क्लोराइड में से किसमें S1 रिएक्शन मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है. ऑप्शन ए CH3 होल स्क्वायर CHCl, ऑप्शन बी CH3 होल क्यूब CCl,
ऑप्शन सी CH3Cl एंड ऑप्शन डी CH3CH2Cl। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी CH3 का होल स्क्वायर CHCl की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि वो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म दे। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिनमें हमने बात करी इंपॉर्टेंट MCQs केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, जिनके आपके एग्जाम पेपर में आने के चांसेस हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आगे भी ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ। वीडियो में आप अंत तक बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।